अगर आपके टमाटर के पौधे पर फूल नहीं आ रहे या फिर फूल तो आ रहे हैं, वो फूल गिर जाते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी घरेलू खाद अपने टमाटर के पौधे पर इस्तेमाल करनी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आपने अपने गार्डन में टमाटर के प्लांट लगाए हैं तो देखिए अब तक तो टमाटर का फल आपके टमाटर के प्लांट पर लग चुका होगा और खूब अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही होगी। और मैं तो अपने इन टमाटर के प्लांट से तकरीबन अभी तक 3 से 4 दफ़ा हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और अभी भी देखिए इन टमाटर के प्लांट पर गुच्छों में टमाटर लगे हैं। लेकिन कुछ लोगों के टमाटर के पौधे पर फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो फूल गिर जाते हैं। अगर कुछ फूल बचते भी हैं तो वो मुरझा से जाते हैं और वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते। और अगर कुछ फूल फल में कन्वर्ट होते हैं यानी कि छोटे छोटे से टमाटर के फल लगना शुरू हो जाते हैं तो वो फल छोटे ही रह जाते हैं। देखिए इस तरह के बड़े बड़े टमाटर उस पर नहीं लगते। और साथ ही जो टमाटर के प्लांट आपने लगा रखे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है या फिर आपके टमाटर के प्लांट की पत्तियों के ऊपर कीड़े लगे हैं। टमाटर के प्लांट में होने वाली इन सभी प्रॉब्लमों के बारे में इसका हल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। टमाटर के इस प्लांट पर मैं पहले भी हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ तो अभी देखिए इस पे ढेरों टमाटर अभी भी लगे हैं और टमाटरों का साइज देखिए कितना बड़ा इनका साइज है और गुच्छों में टमाटर लगे हैं। और टमाटर के प्लांट में जो फूल हैं वो अभी भी बन रहे हैं। इन फूलों को अगर आप हल्के से इस तरह से टैप कर देते हैं तो इनका पॉलिनेशन हो जाता है, जिसे कि हैंड पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर आप इस तरह से पॉलिनेशन नहीं करना चाहते तो आप अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल लगाएं। ये पॉलिनेटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं तो फिर वहीं जब हमारे टमाटर के प्लांट पर बैठते हैं तो इससे इनके फूलों का पॉलिनेशन हो जाता है तो वो फूल फल में यानी कि टमाटरों में इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे तो देखिए मेरे गार्डन में मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के बहुत सारे प्लांट लगे हैं जिन पर अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, क्योंकि सर्दियों में तो गेंदे के फूल बहुत ज़्यादा हमें नर्सरी से मिल जाते हैं या घर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं जो टमाटर के प्लांट लगे हैं ना मेरे गार्डन में, जब उनमें फ्लावरिंग शुरू होती है तो मैं हाथों से उनके फूलों को हिलाकर इस तरह से भी हैंड पॉलिनेशन कर लेती हूँ। और कुछ जो मेरे गार्डन में गेंदे के प्लांट लगे हैं उनसे भी पॉलिनेशन हो जाती है। और अगला काम जो आपको अपने टमाटर के प्लांट पर करना है वो ये है कि आपके टमाटर के प्लांट पर कुछ इस तरह से पीली हो चुकी पत्तियां हैं या फिर कुछ बड़ी बड़ी सी पत्तियां हैं, ऐसी पत्तियों को निकाल दें, क्योंकि ये पत्तियां बेकार में प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं। जो पूरा न्यूट्रिशन हम खाद के रूप में प्लांट को देते हैं वो ये सारा ये पत्तियां ले लेती हैं। तो ऐसी पत्तियों को आप तोड़कर निकाल दें। अगर पत्तियां हरी हैं तब भी निकाल दें बड़ी पत्तियों को, अगर खराब हो चुकी हैं पीली सी हैं तब भी आप निकाल दें। क्योंकि हमारे टमाटर के फल का जो साइज छोटा रह जाता है उसका एक कारण ये भी होता है। और इन पत्तियों को हटाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इससे हमारे प्लांट पर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सी नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और उन ब्रांच के ऊपर भी फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। टमाटर के प्लांट के ऊपर देखिए टमाटर तो अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसी समय आकर इन पौधों के ऊपर कीटों का अटैक भी हो जाता है। इन्हें हम अपने पौधों से किस तरीके से दूर कर सकते हैं तो मैं अभी आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। वो है ये जो मैं अपने टमाटर के पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। ये हमारे पौधों पर एक फंगीसाइड का, कीटनाशक का और खाद का भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। और ये है राख यानी कि वुड ऐश, लकड़ की राख। इससे हमारे पौधों पर लगे कीड़े मकोड़े तो दूर होते ही होते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे जो फल का साइज है वो भी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें पोटाश के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। इस राख का इस्तेमाल आप अपने गमले की मिट्टी में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले गमले की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करें, फिर इसका इस्तेमाल करें ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और दूसरा, आप इसका पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह पौधे की पत्तियों के ऊपर राख के स्प्रिंकल करने से हमारे पौधे की पत्तियों के ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे और जो पत्तियां हैं वो सड़ेंगी नहीं और जो फल का साइज है वो भी डबल होगा।
राख का हमारे गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा और भी होता है, वो ये कि सर्दियों में हमारा प्लांट ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करता, तो राख इसे गर्मी प्रदान करता है। तो आप इस लकड़ की राख का अपने गमले की मिट्टी में ज़रूर इस्तेमाल करें, खास करके सर्दियों में तो ज़रूर ही करें। और राख का जब भी आप अपने टमाटर के पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा शाम के समय ही करें, चाहे आप गमले की मिट्टी में इसे मिक्स कर रहे हैं या फिर पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। और अगर आपने स्प्रिंकल किए हैं पौधे की पत्तियों के ऊपर राख को, तो दूसरे दिन आप वहाँ पर पानी से स्प्रे थोड़ा सा ज़रूर करें, ताकि पत्तियाँ अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं, क्योंकि अगर राख पत्तियों के ऊपर जमी रहेगी तो इससे हमारे पौधे की पत्तियाँ सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगी। तो देखिए, मेरे गार्डन में बहुत सारे टमाटर के प्लांट मिले हैं जिन पर मुझे रोज़ की रोज़ हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो आज भी देखिए मैं टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो आज मुझे मिले हैं ये 5 टमाटर। जिन टमाटरों का कलर लाल हो जाता है मैं उन्हीं की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। जो ग्रीन कलर के टमाटर होते हैं उन्हें छोड़ देती हूँ। तो ये है मेरी एक दिन पहले की टमाटरों की हार्वेस्टिंग। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।